Hi Garvit bro. First of all, I hope you are doing all right and I love your videos. मैं ये मैसेज आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे एक सॉल्यूशन चाहता हूँ अबाउट माय पॉर्न एडिक्शन। मेरी पॉर्न एडिक्शन जो है वो एक नॉर्मल बंदे से कहीं ज़्यादा सीवियर है। एक रात को मैंने 17 बार 17 टाइम्स आई फैप्ड एंड भाई मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई जो चीज़ मैं चेस कर रहा हूँ ना, मेरे को पता था कि वो मेरे को नहीं मिलेगी बट स्टिल मैं उसे चेस कर रहा था। मेरी इरेक्शन क्वालिटी इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आई एम नॉट गेटिंग मॉर्निंग वुड्स। मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। मेरा पढ़ाई करने का कुछ करने का मन नहीं करता। एंड जब भी मैं खुद को शीशे में देखता हूँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा घिन आती है खुद को देख के। बहुत ज़्यादा गंदे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। मैंने आपकी पॉर्न वाली वीडियो भी देखी थी जिसमें आपने कहा था कि सब एडिक्टेड हैं, बट मैंने माना नहीं। मैंने आपके लाइक उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया एंड इन दिनों मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि येस आई एम एडिक्टेड। देखो, ये मैसेज ना मुझे मेरे सब्सक्राइबर से आया था डिस्कॉर्ड पे, जिसमें उसने अपनी पॉर्न एडिक्शन की स्टोरी शेयर करी है। उसमें बताया उसने कि उसने हाउ ही फैप्ड 17 टाइम्स इन अ नाइट। देखो, अगर तुमने इंस्टाग्राम पे अगर तुमने देखा है गायनाकोलॉजिस्ट हो गए, यूरोलॉजिस्ट हो गए, वो तुम्हें बोलते हैं ना कि भाई पॉर्न तो बहुत ज़्यादा हार्मलेस होती है, पॉर्न के तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। क्या साइड इफेक्ट्स है, बस तुम्हारा टाइम ही तो जा रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम एडिक्टेड नहीं हो, या तुम्हें लगता है कि तुम एडिक्टेड हो एंड तुम्हें इस चीज़ से छुटकारा पाना है, या तुम्हें पॉर्न के बारे में इन डेप्थ जानना है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, हाउ एडिक्शन बिकम्स सीवियर एंड हाउ टू ब्रेक फ्री, दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर यू। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द लास्ट वीडियो जो तुम्हें चाहिए होगी तुम्हारी एडिक्शन के बारे में, तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एंड तुम्हारे सोल्यूशन के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। चलो देखो, इस लड़के का नाम हम रखते हैं अर्जुन। अर्जुन ने मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट करके अपनी स्टोरी बताई कि कैसे वो एक पॉन उसने पॉन से कैसे हाथ मिलाया। वो यूजुअली इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, ही वॉज अ पबजी प्लेयर। वो यूजुअली इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था एंड उसकी पूरी फीड पबजी से भरी हुई थी, बट सडनली उसकी फीड पे एक टिकटॉकर आ गई, पुराने टाइम की एक टिकटॉकर आ गई एंड शी वॉज हाफ नेकेड एंड वो नाच रही थी। तो इसका बहुत ज़्यादा मन कर गया कमेंट सेक्शन में जाने में कि लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, एंड सब वही बेतुके पॉन एडिक्ट लोग वैसे ही कमेंट करते हैं। एंड देन ही वंडर्ड व्हाट इज़ पॉन। इसको नहीं पता था व्हाट इज़ पॉन। तो इसने गूगल पे गया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसने गूगल पे गया एंड टाइप कर दिया एंड देन ही वॉच्ड वन वीडियो। ठीक है, स्टार्टिंग में सबको घिन आती है बट मज़ा भी उतना ही आता है। फर्स्ट टाइम उसको वो डोपामीन हिट मिला जो कि उसको यूजुअली नहीं मिलता था, क्योंकि बीजीएमआई कितना ही दे देगा। वो अमाउंट ऑफ डोपामिन उसको पहली बार मिला था एंड उसके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा फन बन चुकी थी। बाय द टाइम ही वॉज 17, लाइक उसने 16 पर डिस्कवर कर दी। बाय द टाइम ही वॉज 17 ही वॉज फैपिंग वंस अ वीक और ट्वाइस अ मंथ, बस वंस इन अ वाइल हम बोल सकते हैं इस चीज़ को। बट बाय द टाइम ही बिकेम 19, उसका ऑलमोस्ट दिन में 2 बार हो चुका था। एक कॉलेज जाने से पहले, एक कॉलेज से आने के बाद, दिन में 2 बार मास्टरबेट। एंड उसने मेरे को एक चीज़ भी बोली कि उसकी एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है बट ही इज़ नॉट फीलिंग दैट कनेक्शन एनी मोर। उसको वो स्पार्क जो उसको 18 साल में फील हुआ था उसको वो अब नहीं मिल रहा, कॉज ऑफ लो लिबिडो। उसका सेक्स करने का मन नहीं करता अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ, बट उसका मन करता है मैस्टरबेट करने के साथ। दिस इज सो फक्ड अप। एंड उसने एक चीज़ बोली थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा कंसर्निंग लगी, कि उसने एक ही रात में 17 बार मैस्टरबेट किया, 17 बार। ऑफकोर्स भाई वो जाग ही रहा होगा, उन्होंने 17 बार मास्टरबेट करा। ठीक है, पहली पहली बारी में मज़ा आता है, दूसरी बारी से मज़ा कम होने लग जाता है। जैसे तुमने, अगर तुम बहुत ज़्यादा भूखे हो एंड तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो जो सेंसेशन तुम्हें फर्स्ट बाइट प्रोवाइड करेगी वो तुम्हें लास्ट बाइट कभी प्रोवाइड नहीं करेगी। लास्ट बाइट तुम ज़बरदस्ती खाओगे, फर्स्ट बाइट में ही तुम्हारा मन भर जाता है। दिस इज़ वॉट पॉन टाइप इज़। तुमने एक वीडियो देखी, तुम्हारा मन भर गया, तुम्हारा दिमाग भर गया, बट तुम उसके बाद देखे जा रहे हो, तो वो नंबनेस है, वो मज़ा नहीं है, वो प्लेजर नहीं है, वो जस्ट एक तुम रुक नहीं सकते, वो वाला सीन हो चुका है उसके साथ। एंड सेम इसके साथ भी हुआ था। 17 बार इसने मास्टरबेट करा एक ही रात में। एंड सुबह इसने मेरे को बताया कि मैंने पूछा भाई 17 बार ही क्यों, 20 बार कर लेता। तो इसने बोला सुबह हो चुकी थी और मेरे को कॉलेज जाना था। मतलब अगर सुबह नहीं होती यानी तो कॉलेज नहीं जाना होता, आई कैन बेट भाई ये चलता रहता एटलीस्ट 22 टाइम्स ये हिला चुका होता तब तक। एंड जब ये सुबह, मैंने स्पेसिफिकली एक सवाल पूछा, जब तू सुबह उठा तुझे कैसा फील हो रहा था।
इसने मेरे को बताया भाई मेरी सेल्फ इमेज की धज्जियाँ उड़ रखी थी, मैं खुद को इतना ज़्यादा लाइक अनडिजर्विंग मानता था कि भाई मैं अपनी बंदी डिजर्व नहीं करता, मैं अपने माँ बाप डिजर्व नहीं करता, मैं कुछ डिजर्व नहीं करता दुनिया में। एंड ही वॉज फीलिंग वेरी सुसाइडल। इसको पूरे एक हफ्ता कोई मॉर्निंग वुड नहीं आया। ऑफकोर्स कैसे आएगा, एकदम ही टेस्टोस्टेरोन एकदम ही डाउन होगा तो तुम्हारी बॉडी पैनिक कर जाएगी, तुम्हारा लिबिडो मर जाएगा, तुम्हारी बॉडी से सारा मैग्नीशियम निकल गया, तुम्हारा सारा जिंक निकल गया, यू विल फील वेरी एंशियस, तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस और एंशियस फील करोगे, दिस इज गारंटेड। क्योंकि 17 बार कोई छोटा नंबर नहीं है। अब हर एक बच्चा ना ऐसे ही स्टार्ट करता है, वंस इन अ वाइल, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, एंड फिर वो एकदम ही इतना बढ़ चुका होता है कि अनकंट्रोलेबल चीज़ हो जाती है वो। मैं तुम्हें बताता हूँ हाउ एडिक्शन अकर्स। देखो कोई भी एडिक्शन है पूरी दुनिया में, उसके 4 फेजेस होते हैं, ट्रिगर, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, TCRR। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में। ट्रिगर, देखो तुम्हें ट्रिगर वो होते हैं जो एक ऐसा सरकमस्टेंस जो तुम्हें एक स्पेसिफिक एक्शन करने की तरफ प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिगर, एक बोर्डम का ट्रिगर तुम्हें पॉर्न देखने की तरफ मजबूर कर देता है, या एक बोर्डम का ट्रिगर, लोनलीनेस का ट्रिगर तुम्हें बेवकूफ़ दोस्तों के बीच रहने का प्रमोट कर देता है तुम्हें। क्रेविंग, तुम्हें ट्रिगर आया लोनलीनेस का, अब तुम्हें क्रेविंग हो रही कि भाई मुझे पॉर्न देखनी है, मुझे डोपामीन चाहिए, मुझे फन चाहिए, तुम्हारे दिमाग को फन चाहिए। रिस्पॉन्स क्या होता है, वो ट्रिगर का एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। एक ट्रिगर आया तो एक ही रिस्पॉन्स तुम्हारे दिमाग में डालेगा, विच इज़ पॉर्न, अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स ये बन चुका है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड क्या, तुम्हारे दिमाग के लिए डोपामीन है, तुम्हारा कोई रिवॉर्ड नहीं है, तुम्हारी बॉडी के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, तुम्हारी बॉडी लॉस में ही चल रही है। दिस इज हाउ एनी एडिक्शन अकर्स इन द वर्ल्ड। तुम स्मोकिंग एडिक्शन ले लो, तुम पॉर्न एडिक्शन ले लो, तुम अल्कोहल, तुम लस्ट, तुम कुछ भी ले लो, सारी एडिक्शन इसी बेसिस पे वर्क करती है, द TCRR। स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, जंक फूड हो गया, कुछ हुकअप हो गए, सब एक ही चीज़ पे वर्क करती है कि एक ट्रिगर आएगा, उसकी क्रेविंग होगी, फिर रिस्पॉन्स में ये चीज़ करूँगा, मेरे दिमाग को रिवॉर्ड मिलेगा। सिंपल, तुम्हारी बॉडी को कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तुम्हारे दिमाग को रिवॉर्ड मिलेगा। तुम एक चीज़ समझो, जब जब भी तुम एक चीज़ देखो, ये ट्रिगर है एंड ये है पॉन, मीन्स योर रिस्पॉन्स, एक धागा बंधा हुआ है, तुम्हारी हैबिट का धागा बंधा हुआ है, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन जिसे तुम बोलोगे। अब जब जब तुम पॉन देखोगे ना, तो तुम ऐसे इमेजिन करो कि इस धागे पे ना सीमेंट गिरता जा रहा है, सीमेंट गिर रहा है, एंड ये धागा सरिये जितना टाइट हो चुका है। मतलब अब मेरे जैसा बंदा या कोई और बंदा तुम्हारी हेल्प करना चाहेगा तोड़ने के लिए, तो वो नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है वो धागा अब। दिस इज वॉट वी कॉल द न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब तुम्हारा तुम्हारा दिमाग एक हैबिट के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुका होता है कि अब वो ट्रिगर का रिस्पॉन्स बन चुका होता है, बिल्कुल ही रिस्पॉन्स, लाइक तुम्हारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं रिएक्ट करने की, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी चला रहा है। तुमने कभी नोटिस तो करा ही होगा ना कि तुम एकदम अकेले हो, तुमने इंस्टाग्राम पे एक लड़की देखी, ऑटोमेटिकली तुम्हें पता नहीं चलता तुम कब क्रोम पर आ गए, तुम्हें पता ही नहीं चलता वो चीज़। जब जब तुम पॉन देख रहे हो तो तुम अपने दिमाग को यही कन्विंस कर रहे हो कि ब्रो आई एम अ कक, आई एम अ कक। अगर तुम्हें कक का मतलब नहीं पता, कक is someone who lets their fiance, their wife, their girlfriend have sex with someone else in front of them and gets pleasure. This is कक। तुम अपने दिमाग को ऐसे ही ट्रेन कर रहे हो। तुम खुद सोचो ना, तुम्हें वो लड़की पसंद, तुम्हें वो एक्ट्रेस पसंद है, तभी तुमने उस वीडियो पे क्लिक करा, एंड शी इज गेटिंग फक्ड बाय समवन एल्स एंड यू आर जैकिंग ऑफ टू इट। अब मैं तुम्हें पॉर्न के कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ। नंबर फर्स्ट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यू वोंट बी एबल टू गेट हार्ड विदाउट वायग्रा, टडालाफिल, सल्डानाफिल, एंड समटाइम्स तुम उनके साथ भी हार्ड नहीं हो सकते, फिर तुम्हें हाई डोजेज में लेना पड़ेगा एंड तुम उस चीज़ के एडिक्ट हो जाओगे। सेकेंड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इरेक्शन। सेकेंड इज द परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी एक टाइप की मेंटल डिसफंक्शन है ये, कि तुम बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाओगे, क्योंकि तुम पॉर्न में देखते हो, दे फक फॉर आवर्स, लिटल 3-4 आवर्स की वीडियोज होती हैं वो, एंड वो इतने ज़्यादा चैट होते हैं, एंड तुम वो नहीं हो। पॉर्न एक सिनेरियो है, पॉर्न रियल लाइफ नहीं है, पॉर्न जैसे एक स्टिमुलेशन है, वो रियल लाइफ नहीं है। तुम अपने दिमाग में यही चीज़ रखोगे ना कि भाई मुझे पॉर्न की तरह करना है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होगी एंड तुम अपना इरेक्शन खो बैठोगे। थर्ड इज द PIED, द पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मतलब तुम विदाउट पॉर्न हार्ड ही नहीं हो सकते, इवन वाइल टेकिंग टडालाफिल और सिल्डेनाफिल्स। तुम अपने दिमाग को यही तो ट्रेन कर रहे हो कि जब तक मेरा पीनस मेरे हाथ में ऐसे नहीं पड़ा होगा और मैं पॉर्न नहीं देख रहा हूँ, मैं हार्ड नहीं होऊंगा। एंड फिर जब तुम्हारी बारी आएगी रियल लाइफ सेक्स करने की, तुम यू वोंट बी एबल टू गेट हार्ड। लोग बोलते नहीं भाई मुझे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, नहीं, तुम हार्ड होगे, बिल्कुल होगे, बट नॉट एट द फुलेस्ट एक्सटेंट। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस इज लो कॉन्फिडेंस।
जितने भी लोग ये होते हैं ना, जितने भी लोगों को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है कॉफ़ी पीने के बाद या पॉन देखने के बाद, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी से सारा मैग्नीशियम फ्लश आउट होता है तुम्हारी बॉडी से सारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही हेल्प करता है तुम्हारी एंग्जाइटी को कम करने में, तुम्हारी सो कॉल्ड डिप्रेशन को कम करने में। तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है, तुम इनविजिबल क्यों बनते हो? क्योंकि तुम्हारे आसपास जो तो ऑरा, जो एनर्जी तुम्हारे आसपास होनी चाहिए वो नहीं है, वो तुम सारी बहा रहे हो। अब तुम एक चीज़ देखो भाई, तुम्हारे सीमन में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो रिफ्लेक्ट करती है, वो रेडिएट करती है। तुमने नोटिस तो करा ही होगा, एक बंदा कभी ना कभी ऐसा ही होगा कि तुम एक बंदे को जानते भी नहीं हो एंड तुम उससे जाके बस बात कर रहे हो एंड तुम बोलो भाई क्या बेवकूफ़ डल आदमी है ये, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है, उसके आसपास एनर्जी रेडिएट नहीं कर रही। एंड एक बंदा है, तुम नॉर्मल उससे मिले हो एंड तुम उसको बार बार देखे जा रहे हो, उसकी एनर्जी बोलती है, उसकी एनर्जी अट्रैक्ट करती है। दिस इज हाउ पावरफुल योर एनर्जी इज एंड तुम उसे बर्बाद कर रहे हो सिंपली। थर्ड इज द ब्रेन फॉग। तुम जब भी मैस्टरबेट करो, तुम कभी भी रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते, तुम डिसीजन ले ही नहीं सकते। तुम विदाउट द प्रोज एंड कॉन्स देखे तुम बस यूं बैठे रहोगे, यूं बैठे रहोगे, तुम डिसीजन नहीं ले सकते, तुम्हारी एंग्जाइटी पीक पे होगी। डिस्ट्रॉयड रिलेशनशिप्स ब्रो, पॉन इज एक्चुअल चीटिंग। देखो लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉन इज एक्चुअल चीटिंग, लड़कियां जो भी तुम करते हो वो सो कॉल्ड पॉन बुक्स, वो भी चीटिंग ही है। पॉन इज एक्चुअल चीटिंग ब्रो। तुम्हारे पास एक अच्छी खासी गर्लफ्रेंड है, एक अच्छा खासा बॉयफ्रेंड है, व्हाई वेस्ट योर टाइम ऑन पॉन? Go have sex. Sex is more beneficial. Sex will make you happier, and sometimes sex will increase your testosterone. क्योंकि सेक्स के बाद तुम नोटिस करो, तुम सेक्स के बाद कभी भी ना गिल्ट फील नहीं करते, तुम हमेशा सेक्स के बाद अच्छा ही फील करते हो, क्योंकि एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका होता है, टू सोल्स मीटिंग, वो सीन हो चुका होता है। एंड पॉन में नहीं होता वो सीन। लास्ट इज द वेस्टेड पोटेंशियल। तुम अपना पोटेंशियल ही वेस्ट कर रहे हो सिंपल। जितना टाइम तुम पॉन देखने में लगा रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा, उतनी देर में तुम कुछ और कर सकते थे। तुम एक भी स्किल मास्टर कर सकते थे, तुम 100 पुशअप मार सकते थे, एंड फिर तुम बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास है, यूटिलाइजेशन किसी के पास नहीं है। देखो अब मैं बात करता हूँ हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस एडिक्शन। देखो पॉर्न एडिक्शन को ब्रेक करना है तो तुम्हें 4 चीज़ें फॉलो करनी है। नंबर फर्स्ट, मेक द ट्रिगर इनविजिबल। जो भी तुम्हारा ट्रिगर है ना, तुम एक चीज़ देखो, तुम ना एक हफ्ता नोटिस करो, तुम फैपिंग रोकना मत, तुम एक हफ्ता नोटिस करना कि तुम्हारा ट्रिगर क्या है। हर एक बंदे का ना एक ट्रिगर होता है कि भाई ये ट्रिगर आएगा तब मैं फैप करूँगा, तब मैं ये रिस्पॉन्स क्रिएट करूँगा। जस्ट नोटिस द ट्रिगर, तुम्हारा ट्रिगर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रिगर है लोनलीनेस, तो मेरे को उस ट्रिगर को इनविजिबल करना है, उस ट्रिगर को हटाना है। तो मैं लोनली नहीं रहूँगा, मैं किसी के साथ रहूँगा, भले मैं नीचे बैठूंगा, भले मैं अपने पेट के साथ रहूँगा, भले मैं अपने भाई के साथ रहूँगा, लेकिन मैं रहूँगा किसी के साथ। अब तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, बट मेक द ट्रिगर इनविजिबल। सेकेंड, मेक द क्रेविंग लेस अट्रैक्टिव। देखो लेस अट्रैक्टिव से मेरा मतलब है तुम्हें पॉन के ना कॉन्सिक्वेंसेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पॉन एक कोई अट्रैक्टिव हैबिट नहीं है, पॉन एक बहुत ज़्यादा घटिया आदत है। अगर तुम एक बंदे हो और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमने मेरे को कुछ ऐसे बोल दिया, तो मेरे लिए तुम्हारी सारी अट्रैक्शन खत्म हो गई। अब तुम जो भी बोलोगे मुझे वो अनअट्रैक्टिव दिखेगा, एंड मैं तुम्हारी हर एक साइड पे, हर अनअट्रैक्टिव साइड पे ज़्यादा फोकस करूँगा, और फिर मैं तुमसे दूर रहूँगा। सेम विद द पॉन। तुम्हें पॉन के कॉन्सिक्वेंसेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ताकि तुम उसकी अनअट्रैक्टिव साइड को अपने दिमाग में बिठा सकोगे, भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी। सिंपल। थर्ड, ऐड अ फ्रिक्शन। देखो TCFRR, ये तुम्हारा नया प्रोसेस होगा, ट्रिगर क्रेविंग फ्रिक्शन रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। देखो वो फ्रिक्शन वाला स्टेप है ना, वो ही डिसाइड करेगा तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा, तुम्हें कितने अमाउंट पर रिवॉर्ड मिलेगा। तुम्हें बस एक फ्रिक्शन ऐड करना है, कोई भी एक आदत, कि मैं 5 मिनट पहले पुशअप्स मारूंगा, फिर अगर मेरा मन करा तो मैं हिलाऊंगा। क्योंकि अगर तुम एक ट्रिगर को 5 से 7 मिनट तक रोक दोगे ना, वो ट्रिगर अपने आप चले जाएगा, वो आएगा ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने आता है कि क्या तो बंदा गिव अप करेगा, क्या ये बंदा गिव इन करेगा, एंड तुम नहीं करोगे तो वो चले जाएगा, वो आएगा भी नहीं। फिर सिर्फ 5 मिनट कोई एक अलग एक्टिविटी कर लेना, जर्नल कर लेना, अपने अर्ज के बारे में तुम लिख देना, पुशअप्स कर लेना, कोल्ड शावर ले लेना, नहाने चले जाना, खाना खा लेना कुछ, और लैपटॉप में कोई भी सीरीज देखनी तुम वो देख लेना, बस 5 मिनट, ट्रिगर अपने आप चला जाएगा। वो फ्रिक्शन क्रिएट हो गई ना, तो तुम कर नहीं पाओगे वो चीज़। लास्ट पॉइंट इज मेक द रिवॉर्ड इमीडिएट। तुमने देखा जैसे कुत्ते को तुम ट्रीट करते हो कि ये ले बिस्किट, तो सिट बोलते तो वो बिस्किट मिलता है, तो वो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि अगर मैं बैठूंगा तो मुझे बिस्किट मिलेगा। तुम्हारे दिमाग को भी यही लगेगा कि अगर मैं इस ट्रिगर से लड़ूंगा तो मेरे को एक डोपामिन का रिवॉर्ड मिलेगा कहीं से, किसी भी सोर्स से, एंड तुम्हें वो इमीडिएटली रिवॉर्ड चाहिए। इमीडिएट तुम कुछ भी कर सकते हो जो भी तुम्हें पसंद है। अब भाई प्लीज़ हिलाना मत,
जो भी तुम्हें पसंद है तुम ट्रिगर के इमीडिएट बाद वो चीज़ करोगे, ताकि तुम्हारे दिमाग को एक रिवॉर्ड मिले, तुम खुद को ट्रेन कर पाओ कि सिट तो बिस्किट, लड़ूंगा तो कुछ रिवॉर्ड मिलेगा किसी भी सोर्स में, कि चलो एक चॉकलेट खा ली, या कुछ भी जो तुम्हें पसंद है, वॉक पे चले गए, गाने सुन लिए, कुछ भी कर लिया तुमने, ड्राइंग कर ली, या तुम्हें ड्राइंग पसंद है तो। दिस इज द 4 स्टेप रूटीन जो तुम्हें, लाइक 4 स्टेप प्रोसेस जो तुम पॉर्न फ्री करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने ये सेम फ्रेमवर्क इसको दिया था, सेम फ्रेमवर्क, एंड ही हैज़ बीन पॉर्न फ्री फॉर वन वीक एंड 7 days, 2 हफ्ते, 2 हफ्तों से बंदा पॉर्न फ्री। एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट 2 weeks आर गोना बी हेल। मतलब तुम भाई ये बोलोगे कि छोड़ना कौन है, गर्वित कौन है, ये बड़े बड़े यूट्यूबर कौन है, मैं तो हिलाऊंगा। तुम्हारा दिमाग ऐसे तुम्हें ट्रीट करेगा, तुम इतना ज़्यादा लाइक चिड़चिड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुद को रीवायर कर रहा है। तुम्हारा दिमाग इस आदत को अपने अपने सिस्टम से निकाल रहा है कि नहीं भाई, ये आदत अब मेरे किसी काम की नहीं है, मैं किसी और सोर्सेज पर डिपेंडेंट हूँ। तो फर्स्ट 2 weeks तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, बट ट्रस्ट मी, तीसरे हफ्ते से ही तुम्हें नोटिस दिख जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारा ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, तुम एनर्जी अपनी रेडिएट कर पाओगे, पीपल विल सी योर एनर्जी। फोर्थ, एंग्जाइटी डिप्रेशन तो भूल जाओ, तुम्हें आने के नहीं है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तुम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, तुम्हारे इरेक्शन वापस आ जाएंगे, तुम्हें ज़्यादा भूख लगेगी, तुम ज़्यादा खा पाओगे तो तुम मसल बना पाओगे, एंड तुम बहुत ज़्यादा चीयरफुल मूड में रहोगे। देखो भाई, मैं कोई होता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। बहुत लोग होंगे जो मेरे सुनने के बाद भी दे विल फैप, दे विल मास्टरबेट, यू डू यू ब्रो, यू डू यू। बट ट्रस्ट मी, आने वाले 5 से 10 साल में, बट डोंट बी शॉक्ड कि भाई मेरा खड़ा क्यों नहीं हो रहा, या मैं कक कैसे बन गया, या मेरी वाइफ ने मेरे पे चीट क्यों करा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे चीट क्यों करा। डू नॉट बी शॉक्ड, क्योंकि यू डिजर्व दिस। अगर तुम अपने लस्ट को, लस्ट इज द फाइनल बॉस, अगर तुमने लस्ट को डिफीट कर दिया ब्रो, यू हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग। भाड़ में जाए तुम्हारा 4 स्टेप मॉर्निंग रूटीन, अगर तुम लस्ट को कॉन्कर नहीं कर सकते। भाड़ में जाए तुम्हारा सारा सेल्फ इंप्रूवमेंट, अगर तुम लस्ट को कॉन्कर नहीं कर सकते। मैं खुद को भी ये बात बोलता हूँ, अगर मैं लस्ट को कॉन्कर नहीं कर सकता, भाड़ में गई मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट, भाड़ में गया मेरा सारा जिम, भाड़ में गई मेरा जो भी मेरा रनिंग, कैलिस्थेनिक्स जो भी है, सब गया भाड़ में। लस्ट इज द फाइनल बॉस। सो या, coming to the end, again saying this is not a random channel, so keeping it short and simple, that's for this one.